और इस वक्त की एक बड़ी और अहम खबर आपको दे दें, सारे देश में आज से 15 फरवरी से फास्टैग जरूरी हो गया। देश भर के प्रत्येक टोल नाके के ऊपर अब फास्टैग अनिवार्य हो गया है। रायपुर के मंदिर हसौद टोल नाके पर अधूरी तैयारी के साथ ये दिन दिखाई पड़ा। टोल नाके पर सही ढंग से काम नहीं कर रहा सिस्टम में फास्टैग रीड करने में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। ऑटोमेटिक सिस्टम के साथ मैनुअल स्क्रीनिंग का भी सहारा लिया जा रहा है। कई गाड़ियों में फास्टैग नहीं लग पाया है। दो तरह की दिक्कतें हैं, कई गाड़ियों में फास्टैग नहीं है, जिनमें फास्टैग है उसमें कई जगह रीड करने में प्रॉब्लम आ रही है। मैनुअली भी चेकिंग का क्रम जारी है और नतीजा ये कि टोल नाकों के ऊपर वाहनों की भीड़ और कतार देखी गई। तो नए साल से बड़ा परिवर्तन होना था फास्टैग को लेकर, इसे अनिवार्य किया जाना था, लेकिन बाद में और 1.5 महीने का वक्त दिया गया। 15 फरवरी तक का वक्त था और 15 तारीख को सारे देश में नाकों के ऊपर फास्टैग की व्यवस्था अनिवार्य हो गई है। कई जगहों पर जहां फास्टैग गाड़ियों में नहीं लगी या फास्टैग रीड नहीं कर पा रही मशीनें, वहां दिक्कतें हैं। तो रायपुर में भी मंदिर हसौद टोल नाके पर अधूरी तैयारी के साथ में ही 15 तारीख को जहां फास्टैग अनिवार्य किया गया, वहां दिक्कतें या समस्याओं का अंबार दिखाई पड़ा, वाहनों की कतार दिखाई पड़ी। कई सारे वाहन अभी भी ऐसे हैं जिनमें फास्टैग नहीं लगाया है, कई ऐसे वाहन हैं जिसमें फास्टैग लगा है लेकिन रीड नहीं कर रहा, और इस वजह से कुछ दिक्कतें आ रही हैं। जहां टोल नाकों के ऊपर फास्टैग अनिवार्य होने की सूचना पहले से थी, वहां ये अधूरी तैयारी सवाल उठाती है। तो टोल नाकों के ऊपर वाहनों की कतारें ना लगें, लोगों को रुकना ना पड़े, एक ट्रांसपेरेंट व्यवस्था हो, इस सोच के साथ में फास्टैग की व्यवस्था शुरू की गई। एक ऐसा स्टिकर, एक ऐसा टैग लगा दिया जाता है गाड़ियों पर जिसमें अपने आप टोल नाकों पर जाकर टोल का पैसा कटता है और गाड़ियां आगे बढ़ती जाती हैं। लेकिन ये व्यवस्था जो पहले 1 जनवरी 2021 से लागू होनी थी, बाद में रिलैक्सेशन देते हुए, राहत देते हुए इसे 1.5 महीने और बढ़ाया गया। 15 फरवरी तक इसको वक्त दिया गया। 15 फरवरी से यानी आज से देश भर में फास्टैग अनिवार्य हो चुका है। अब टोल नाकों के ऊपर फास्टैग के जरिए ही भुगतान होगा। कई गाड़ियों में हालांकि अब भी फास्टैग नहीं पाया गया। जहां पर फास्टैग है वहां कई जगह दिक्कतें आ रही हैं। इसे मैनुअल रीड करने की व्यवस्था भी की जा रही है, लेकिन नतीजा ये हो रहा है कि भीड़ बढ़ जाती है, वाहनों को इंतजार करना पड़ता है। राजेश आज हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। राजेश, 15 तारीख से व्यवस्था अनिवार्य होनी थी, हो गई, लेकिन तैयारी अधूरी दिखी हर जगह, नतीजा आप बताएं। देखिए पुनीत, फास्टैग को आज से लागू होना था, लेकिन जब हम यहाँ पे पहुँचे हैं मंदिर हसौद के टोल नाके पे, तो यहाँ हमें बताया गया है कि 1 दिन की मोहलत और बढ़ा दी गई है। यानी सिर्फ आज भर के लिए ये जो गाड़ियाँ हैं उन्हें फास्टैग के बगैर भी जाने दिया जाएगा और कल सुबह से कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। लेकिन तैयारियों की बात करें पुनीत, तो आप देख लीजिए कि ये जो लेन सामने है, जो ट्रक खड़ी है, ये फास्टैग का लेन है। कायदे से इसे ऑटोमेटिक तरीके से काम करना था। आप उस पर स्क्रीन पे देखेंगे तो शायद फास्टैग भी लगा है। हमने अभी यहाँ पे कुछ वक्त गुजारा है, ये देखा है कि जिन गाड़ियों में फास्टैग लगा हुआ है उसके बावजूद ऑटोमेटिक सिस्टम काम नहीं कर रहा है। उन्हें मैनुअल तरीके से स्कैन किया जाता है और फिर आगे बढ़ने दिया जाता है। इसके अलावा कुछ तैयारियां जो अधूरी है वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से भी है, क्योंकि जो सिस्टम लगाया वो ठीक से रीड नहीं कर रहा है, जिसके चलते अभी मैनुअल स्क्रीनर से काम चलाया जाता है उसी फास्टैग को स्कैन करने के लिए। और कुछ जो मुश्किलें हुई हैं या कुछ जो अधूरी तैयारियां हैं वो आम लोगों की तरफ से भी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अभी भी अपनी गाड़ियों पर फास्टैग नहीं लगाया है, और अगर लगाया भी है तो उसमें प्रॉपर बैलेंस नहीं है, जिसके चलते उन्हें रुक करके फिर से पैसे देने पड़ते हैं और फिर आगे बढ़ना पड़ता है। लेकिन ये सिर्फ आज भर की स्थिति है। कल से जब पूरा सिस्टम कैश का यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ फास्टैग वाले ही अलाउ किए जाएंगे, तब मुश्किलें बढ़ेंगी। क्योंकि जो कर्मचारी यहाँ पे काम कर रहे हैं उन्होंने भी बताया
कि अगर कैश का सिस्टम हटेगा तो जो गाड़ियाँ यहाँ पे फंस जाएंगी उनको रिवर्स कैसे भेजा जाएगा या फिर उसके लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था रहेगा, उनकी भी कोई तैयारी यहाँ पे नहीं है। तो आज जितनी स्मूथ आप यहाँ पे देख रहे हैं सिस्टम, शायद कल वो नसीब ना हो देखने को, या फिर लोगों को आम परेशानी झेलनी पड़ेगी। दूसरा ये कि कितने सारे लोग हैं जो अभी भी फास्टैग का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उसकी एक तस्वीर आपको इस लेन से दिखाना चाहूँगा। ये जो सबसे इस तरफ की लेन है, ये जो गाड़ियाँ लगी हुई हैं, ये कैश का लेन है और आप देखिए कि इसमें कितनी लंबी लाइन है, यानी इतने सारे लोग हैं जो अभी भी फास्टैग का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जिसके चलते ये लेन अभी तक उनके लिए काम कर रहा है। लेकिन कल से इस लेन को बंद कर दिया जाएगा क्योंकि यहाँ पे कैश सिस्टम लागू है और फिर जो बाकी लेन है वहाँ से गाड़ियाँ गुजरेंगी। तो तैयारियां जिस लेवल पे होनी चाहिए थी, कहीं ना कहीं वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से भी नहीं दिख रही है और आम लोगों को भी जितना जागरूक होना था वो पूरी तरह से जागरूक होते नहीं दिख रहे हैं। तो कल क्या स्थिति रहेगी वो देखने वाली बात रहेगी। जी पुनीत, चलिए देखते हैं कि 24 घंटे का जो और वक्त मिला है, एक और दिन मिला है, क्या इसमें दोनों तरफ से तैयारियां पूरी होती हैं। ये हाल दिखा रहे थे हमारे सहयोगी राजेश। शुक्रिया आपका बहुत बहुत जानकारी के लिए।